स्पेस में पूरी तैयारी है, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाया ये भी आपको बताते हैं। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स की वापसी होगी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि पहले परेशानी आई, उसके बाद एलन मस्क आगे आते हैं, उनकी कंपनी ने ये पूरी जिम्मेदारी संभाली। फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया। स्पेस स्टेशन के अंदर डॉकिंग की पुष्टि हो गई है और ड्रैगन यानी कि सभी अंतरिक्ष यात्री 100% वहां पर सुरक्षित रहे, ये भी पल पल जानकारी मिलती रही है। जल्द वापसी की खबर सामने आ रही है। इस स्पेस मिशन को ठीक किया गया और किस तरीके से बदलाव यहां पर हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले वैज्ञानिक अजय का क्या कुछ कहना है, उन्होंने स्पेस मिशन को लेकर क्या डिटेल साझा की है वो भी आपको बताते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या मस्क और ट्रंप की जोड़ी सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी करा पाएगी और उनका इसमें कितना योगदान रहा है, इस पर वैज्ञानिक अजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। सागर या मैक्सिको की खाड़ी में है। इस यान को लगभग $3 बिलियन के खर्चे से बनाया गया है ताकि उनकी वापसी सकुशल हो सके। और जब वापसी इनकी होगी, जब ये धरती पर अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में उतरेंगे, तो वहां पर रिकवरी टीमें तैयार रहेंगी। तो भारत की बेटी की बहुत जल्द घर वापसी होने वाली है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च किया गया है। उम्मीदों वाला ये मिशन है और उम्मीदों से भरा ये मिशन, जिसके पूरे होने की हर जगह प्रार्थना भी की जा रही है, क्योंकि ये जैसे ही उड़ान भरेगा उसके बाद अब उम्मीद 19 तारीख की और 19 मार्च की, जिसका इंतजार किया जा रहा है ताकि 19 मार्च को भारत की बेटी वापस आ सके। फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के लिए रवाना हुआ है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च किया गया है और इस मिशन पर सभी की निगाहें हैं। इस मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल रवाना हुआ है, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत की बेटी को वापस लेकर आना है। क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इस क्रू 10 मिशन में 4 जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमने आपको बताया, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर को वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया है। इस मिशन को रेडी किया गया है, पूरा इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरीके से इस मिशन को अमली जामा पहनाना है, कैसे अंजाम देना है। और अंतरिक्ष की जब हम बात करें तो देखिए, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आना है, यानी कि उनकी घर वापसी करानी है और उन्हें वापस लाने के लिए यान स्पेस में पहुंच चुका है। उनके धरती पर वापसी अभियान का मिशन भी शुरू हो चुका है। कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्पेस सेंटर पहुंचने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें सुनीता विलियम्स के चेहरे पर क्रू से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। सुनीता क्रू मेंबर्स से बात करती हुई नजर आ रही हैं और सभी क्रू मेंबर्स आपस में गले मिलते दिख रहे हैं। अब यहाँ क्रू 9 और क्रू 10 के बीच हैंडओवर प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया 19 मार्च तक खत्म हो सकती है, जिसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना होंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। नासा और स्पेसएक्स अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यहाँ अब लग रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर वापस धरती पर आ जाएंगे सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और ये होने वाला है लगभग 19 तारीख के आसपास। हम सबको पता है कि सुनीता विलियम्स महीनों से अंतरिक्ष में फंस गई थी। वो बोइंग के एक स्टारलाइनर जो अंतरिक्ष यान है उस पर गई और वहीं पे फंस गई, क्योंकि उनका जो यान था वो क्षतिग्रस्त हो गया और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गई महीनों के लिए। उनके रेस्क्यू के लिए जिस व्यक्ति ने दारोमदार जिस पर था वो थे इलॉन मस्क और ट्रंप की जोड़ी ने इसको कर दिखाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और इलॉन मस्क ने इस पर जो काम था वो सितंबर पिछले साल में ही शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं।
बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी के कारण वो लौट नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मस्क ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कमान खुद अपने हाथों में ली। मस्क के सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष यान से सुनीता धरती पर लौटेगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पुरोहित जी, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, वहीं सृजनपाल सिंह वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सृजन जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है 19 मार्च तक सुनीता विलियम्स की वापसी हो सकती है। पहले बोइंग में खराबी आती है, उसके बाद एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। उनकी क्या भूमिका रही और किस तरीके से सुधार किया गया और कितनी संभावना? इस संभावना तो अब मोरलेस हम सबको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बिकॉज इलॉन मस्क का जो फैल्कन 9 सिस्टम, जो रॉकेट सिस्टम है, जो ड्रैगन उनका जो मॉड्यूल है, वो काफी हाई परफॉर्मेंस है। उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मुझे तो इस बात की पूरा कॉन्फिडेंस है अब कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों ही 19 तारीख को वापस धरती पर होंगे। इसमें इलॉन मस्क की भूमिका बहुत ही बड़ी है। इनफैक्ट जब क्रू नंबर 9 भेजा गया था पिछले साल सितंबर में, क्रू नंबर 9 फैल्कन 9 रॉकेट पे होकर के गया था, तो उसमें 4 एस्ट्रोनॉट होने थे। उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट ही भेजे और 2 सीट खाली गई थी। अब उसी अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेते हुए ये 4 सीटर विमान वापस धरती पर आने वाला है। तो इसकी प्लानिंग इलॉन मस्क ने काफी पहले से कर रखी थी। और ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का रोल भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को इनेबल किया। वो जो एक नया अमेरिका का सृजन कर रहे हैं, उसमें ये बोल्ड मूव्स लेना इज पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल मैसेजिंग एज वेल। तो मुझे पूरा यकीन है कि 19 तारीख को हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर वापस आएंगे। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो, बिकॉज इतने दिन वो महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहे हैं, लेकिन वो सकुशल वापस आएंगे और कुछ ही दिनों में रिकवरी के बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और यही हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द रिकवर भी कर जाए, जब वो वापस आ जाए, क्योंकि 19 तारीख का इंतजार हो रहा है। मनीष पुरोहित जी, मेरा सवाल अब आपसे है। देखिए, ट्रंप की शुरुआत से ही इसमें बेहद दिलचस्पी रही है। यही एक बड़ी वजह कि एलन मस्क को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अब जो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कितनी उम्मीदें इस मिशन से हैं और क्या चुनौतियां पेश आ सकती हैं इस मिशन को पूरा करने में? देखिए, इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स का ड्रैगन मॉड्यूल है वो तकरीबन 20 ट्रिप कर चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहां पर वो क्रू को लेकर जाते हैं या फिर सप्लाई के लिए कार्गो को लेकर जाते हैं। तो इट वॉन्ट बी अ बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नया नहीं है जो वो ये कर रहे हैं। जो नयापन है उसमें वो यह है कि यह सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। जैसे बार बार यही बोला जा रहा है कि रिकवरी जो करनी थी, जो इनको वापस लेके आना था, उसको बार बार डिले कर दिया गया। जो चीज़ सितंबर अक्टूबर में हो सकती थी या नवंबर दिसंबर में हो सकती थी, उसका वेट करते करते आज 16 मार्च हो गई और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब 19 मार्च को शायद अब वो वापस 19 मार्च को वहाँ से अनडॉक करके क्रू 9 का जो ड्रैगन मॉड्यूल है उसके अंदर वापस आ जाएंगे। सो चैलेंजेस जो पार्ट के रहते हैं वो ये